बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा की वर्कशीट नंबर 6 को हल करेंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि एक पद्यांश दिया गया है। इस पद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद इसमें दिए गए प्रश्नों को हल करना है। आइए हम पद्यांश को पढ़ते हैं। ये पद्यांश किसके बारे में दिया गया है? यहाँ पे जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, किसकी तस्वीर है? हिमालय की। तो जाहिर सी बात है कि इसमें हिमालय के बारे में बताया गया होगा। हिमालय जो है पूरे विश्व की सबसे महान पर्वत है। तो ये जो है, इस पर्वत की क्या विशेषता है, क्या खासियत है और इससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है, इसी के बारे में बताया गया है। इस कविता के रचयिता हैं सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी जी राष्ट्रीय विचारधारा के कवि थे। उन्होंने इस कविता के माध्यम से लोगों को जोश भरने का काम किया है। कविता की एक एक पंक्तियाँ महत्वपूर्ण हैं। देखिए, खड़ा हिमालय बता रहा डरो न आंधी पानी से, खड़े रहो अपने पथ पर सब कठिनाई तूफानी में। यहाँ पर हिमालय क्या बता रहा है? हिमालय कह रहा है कि हमें आंधी और तूफान और पानी से नहीं डरना चाहिए, अर्थात किसी भी प्रकार की कठिनाई हो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। खड़े रहो अपने पथ पर सब कठिनाई तूफानी में। जो आपका मार्ग है, जो आपका उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उस उद्देश्य पर आप खड़े रहो। कितनी भी बाधाएं आए, कठिनाई आए, लेकिन आप अपने पथ से नहीं भटकना। डिगो ना अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे हो सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। डिगो न तुम अपने प्रण से, जो तुमने दृढ़ निश्चय कर लिया है, जिस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए अपने मन में ठान लिया है, अगर तुम उससे नहीं हिलोगे, उससे नहीं हटोगे, तो तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तुम ऊंचे हो सकते हो, अर्थात महान हो सकते हो। आकाश के नभ और तारे भी छू सकते हो, अर्थात इस दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकते हो। अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में। अचल रहा जो अपने पथ पर, जो अपने पथ पर, अपने मार्ग पर, अपने उद्देश्य पर अचल रहा, अर्थात कभी विचलित नहीं हुआ। उसके सामने लाखों मुसीबतें आई, फिर भी वह उससे नहीं डिगा। उसे सफलता अवश्य मिली, चाहे वो सफलता प्राप्त करने के लिए उसे मौत का सामना क्यों न करना पड़ा हो, लेकिन इस सफलता को उसने हासिल कर ही लिया। जितनी भी बाधाएं आए उन सब से ही लड़ा हिमालय, इसलिए तो दुनिया में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। जितनी भी बाधाएं आए, इस संसार में जो भी आंधी तूफान आती है, उन सब से हिमालय ने क्या किया? सामना किया। क्योंकि ये माना जाता है हिमालय का जो उत्पत्ति हुई थी वो कैसे हुई थी? वहाँ पर पहले एक सागर था टेथिस नाम का, और उस सागर से उठ करके हिमालय विशालकाय रूप धारण किया। तो हिमालय ने आंधी से भी सामना किया है, तूफान से भी सामना किया है, पानी से भी सामना किया है, फिर भी वह अपने पथ से, अपने उद्देश्य से नहीं डिगा। वह हमेशा ऊंचाइयों को प्राप्त किया। और इस दुनिया में अगर आपको कुछ प्राप्त करना है तो हिमालय से आपको सीख लेनी होगी। किसी भी कठिनाई या मुश्किल का सामना करना होगा, तभी हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। ये इसका भावार्थ था। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न, आपको हिमालय की कौन सी बात अच्छी लगती है? कोई दो लिखिए। आपको हिमालय की कौन सी बात अच्छी लगती है? कि हमें कठिनाइयों से नहीं डरना चाहिए, और दूसरा क्या है कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अटल रहना चाहिए। अपने लक्ष्य जो निर्धारित किए हैं उस पर हमें विश्वास रखना चाहिए। दृढ़ निश्चय होकर के जब हम कोई भी काम करेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेंगी। ये बातें हिमालय की अच्छी लगी। इसके अलावा आपको और जो बातें अच्छी लगी वो आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, मुसीबत के समय क्या करना चाहिए? पद्यांश के आधार पर सोच के लिखिए। मुसीबत के समय हमें क्या करना चाहिए? अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता उसको जीने में मर जाने में। अचल रहना चाहिए मतलब हमें अपने पथ से नहीं भटकना चाहिए। मुसीबत आने पर हमें जो है अपने मार्ग से नहीं भटकना चाहिए, हमें अचल रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, डगमगाना नहीं चाहिए। तीसरा प्रश्न, इस काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। इस काव्यांश का बेटा उपयुक्त शीर्षक देख रहे हैं, इसमें हिमालय के बारे में बताया गया है, तो हिमालय जो है इसका उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। चौथा प्रश्न, इस काव्यांश में प्रयुक्त रस और अलंकार का नाम लिखिए। इस काव्य में कौन सा रस है? इसमें बेटा वीर रस है, क्योंकि आपके अंदर जोश और उत्साह भरने का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? वीर रस। और अलंकार, अलंकार होगा अनुप्रास। जब एक ही
वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए सब कुछ पा सकते हैं, यहाँ स, तो यहाँ पर क्या है, अनुप्रास है। यहाँ पर और भी शब्द हैं जिनकी 2 बार आवृत्ति हुई है, वर्ड, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। हिमालय की किन किन गुणों को आप अपने अंदर देखते हैं और ऐसे कौन से गुण शेष हैं जिसे अपनाना चाहेंगे, सोच कर लिखिए। हिमालय का कौन सा गुण है ये आपको लिखना है। इसमें पहला गुण क्या है, हमें डरना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। और इसके अलावा कौन सा गुण है, दूसरा मुश्किलों का सामना करना चाहिए, मुश्किलों का सामना करना चाहिए। और हमें अटल रहना चाहिए, अचल रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। और बाधाओं से हमें घबराना नहीं चाहिए, अपने पथ से हमें भटकना नहीं चाहिए। ये सब इसकी विशेषताएं हैं, इसके गुण हैं। और इसके कौन से गुण को अब आप अपनाना चाहेंगे बेटा, ये आपको स्वयं सोच करके लिखना होगा। इसी के साथ ही ये वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि यह वर्कशीट आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।